तुम समझती हो सलोनी, लेकिन पद्मा नहीं समझती। सिर्फ एक बार आप पद्मा जी के साथ बैठकर ये सब बता दीजिए जो आपने मुझे बताया, वो जरूर समझ जाएंगी। अरे ये घर है, पब या शराब खाना नहीं। प्रोफेसर प्लीज संभालिए अपने आप को, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक तो नहीं। ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आती? अंबिका से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रहने दीजिए जी, वो मेरी अंबिका सास है तुम्हारी और ये उसका अपना घर है। खबरदार जो उसका फिर कभी भी अपमान किया तो, नहीं तो मैं भी ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहू हो और बहू से किस तरह इज्जत से पेश आना चाहिए। अंबिका, वो कावेरी कुछ मत कहिए। मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको भी कावेरी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो भी तब जब हम सब जानते हैं कि वो मां बनने वाली है। ऐसे में एक औरत को प्यार, ममता, दुलार की जरूरत होती है, इस तरह डांट के नहीं। वैसे भी कावेरी का स्वभाव तो आप जानते हैं ना। उसके मन में, उसके मुंह में जो आता है उल्टा सीधा वो बोल देते हैं। फिर उसकी बात को दिल से लगाकर क्यों अपना खून जलाते हैं आप? पर अंबिका, अरे छोड़ भी दीजिए गुस्सा। एक बात कहूं आपसे, गुस्से में आप जरा भी अच्छे नहीं लगते। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद आप कावेरी से ना इस तरह से बात नहीं करेंगे। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते क्या? ठीक है अंबिका, आज से मैं कावेरी से कुछ नहीं कहूंगा और जो कुछ आज हुआ उसके लिए उससे माफी भी मांग लूंगा बस। इसकी जरूरत नहीं है। मैं कावेरी से बात कर लूंगी। आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? देखो बेटा, अपने पापा जी को गलत मत समझना। बात दरअसल ये बेटा कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ना तो वो तुम्हारे पापा जी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। काश मम्मी जी आप जैसा पति सबको मिले, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी बहू की बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटते। बहुत कम होते हैं ऐसे पति पत्नी के रिश्ते। कावेरी बेटा, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। देखो बेटा, जितना प्यार तुम्हारे पापा जी मुझे करते हैं उतना ही प्यार तुम्हें और समर को भी करते हैं। बेटा ये मत समझना कि मैं कोई सफाई दे रही हूं, लेकिन तुम्हारे पापा जी और मैंने एक दूसरे को जिंदगी के 30 साल दिए हैं। हम दोनों शरीर से भले ही अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा मन एक है। तुम्हारे पापा जी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार तुम्हें समर करता है। और अगर मेरी जगह तुम होती तो समर भी वही करता जैसे तुम्हारे पापा जी ने किया। इसलिए तुमसे कहती हूँ बेटा, अपने पापा जी की बातों को दिल से मत लगाना और भूल जाना उन बातों को। अच्छी है इन बुढ़ा बुढ़ी की, जख्म भी दे जाते हैं और चाहते हैं दर्द भी ना। मम्मी जी, कावेरी किसी का उधार नहीं रखती, फिर चाहे वो पैसे हो या बेइज्जती। सही समय आने दीजिए, सूद समेत आपका ये उधार चुकाऊंगी, वरना मेरा नाम कावेरी नहीं। हे माँ, ऐसा क्यों कर रही है तू मेरी श्यामा के साथ? तुझसे तो कुछ नहीं छुपा। तुम तो जानती होगी उस नीच इंसान को जिसने मेरी श्यामा की जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन है वो भगवती?
हे ईश्वर, बहुत बड़ा बोझ है सीने पर, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। मुझे उस पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, और वो भी उस समय जब उसके पेट में हमारे खानदान का चिराग पल रहा है। मुझे क्षमा करना भगवान। भाई साहब, प्रसाद दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता। मैंने प्रण किया है कि जब तक ईश्वर मेरे साथी को इंसाफ नहीं दिला देते, मैं प्रसाद का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा, क्या हुआ था आपके साथी को? वो माना कि हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन ईश्वर के द्वार में कौन अपना पराया होता है? मुझे बताइए भाई साहब, फिर मैं भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। बहुत नाइंसाफी हुई है उसके साथ। एक कमीने इंसान ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा, फिर जब उसका मन भर गया तो छोड़ दिया उसे जिंदगी भर तड़पने के लिए। आज वो बेचारी अपनी सुध बुध खोकर एक असाइलम में पड़ी है। काश कि वो इंसान मुझे एक बार मिल जाए। मैं उसको उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। आपकी साथी के बारे में सुनकर दुख हुआ। आपकी तकलीफ भी समझ सकता हूं मैं। जिस इंसान ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, भगवान से मत रूठिए, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। मेरा विश्वास है आपके साथी के साथ भी न्याय जरूर। हे भगवान, इनके साथी को न्याय जरूर देना। उसके जीवन से कांटे निकालकर खुशियों के फूल भर देना भगवान। अच्छा भाई, फूलों का इंतजाम हो चुका है। मॉम के फेवरेट चाइना रोजेस और डैड के फेवरेट जूहीज आ चुके हैं। अब हम ये सारा डेकोरेशन फूलों के साथ करेंगे। ओके? मुझसे तो मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मम्मी पापा की इस शादी की सालगिरह को हम यादगार बना देंगे। आई हैव एन आइडिया। क्यों ना मम्मी पापा को वो 7 फेरों के 7 वचन लेने को कहें जो उन्होंने शादी के वक्त एक दूसरे को दिए थे। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्या कहती हो? समर, पता नहीं इस उम्र में उन्हें ये सब अच्छा लगे कि नहीं। प्यार जताने की कोई उम्र नहीं होती है कावेरी। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि मम्मी पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है शुभ्रा का आइडिया बहुत अच्छा है। शुभ्रा, क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम पद्मा जी और गज्जी को भी इनवाइट करें। हो सकता है मम्मी पापा को इस तरह एक साथ देखकर वो अपने बीच के गिले शिकवे भूल जाएं। एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। करेंगे। लगता है उस दिन की अपनी बेइज्जती सलोनी भूल चुकी है, तभी तो फिर पद्मा ठकुराइन से उलझने जा रही। खैर, मैंने तो ऑलरेडी पद्मा को इनके अगेंस्ट कर दिया है। अब अगर गज सिंह के दिल में भी इन दोनों के लिए आग भड़का दूं तो फिर ये ना घर के रहेंगे ना घाट के। फिर तो मम्मी पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी मनाने के बजाय भगवान से शांति की दुआ मांगते फिरेंगे। माता, आज आपने इस घर के आंगन को खुशियों से भर दिया है। बस अब आपसे यही छोटी सी विनती है कि आपकी कृपा इस घर पर बस ऐसे ही बरसती रहे। भाभो, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप क्यों इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं? मुझे तो जरा भी फेथ नहीं है इनमें, बल्कि मुझे तो डाउट होता है कि ये हैं भी या नहीं। और अगर ये हैं भी तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भूल भुलाकर कहीं मस्त होकर सो रहे हैं, क्योंकि किसी के मांगने या ना मांगने की कोई फिक्र नहीं है इन्हें। फिक्र है,
जो सच्चे दिल से मांगते हैं ना, माँ उसकी हर मुराद पूरी करती है। अगर ऐसा होता भाभो, तो क्यों इन्हें मेरे दिल की आवाज़ सुनाई नहीं देती? क्यों इन्होंने आज तक मुझे मेरे डैड के प्यार के लिए इतना तरसाया है? वो तुम्हारी परीक्षा थी क्षितिज। वो देखना चाहते थे कि तुम जो उनसे मांग रहे हो उसे पाने के लिए तुम्हारे मन में कितनी लगन है। और देखो, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी मांग पूरी तो हो गई। और ये क्या, तुम जूते पहनकर यहाँ आ गए? जाओ, पहले बाहर जाओ और जूते उतारो, फिर भगवान के पास आ जाना। जाओ। भाभी साहब, क्या अब इन्हें मेरे जूतों से भी प्रॉब्लम है? भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे हर चीज की अपनी मर्यादा होती है, मंदिर की भी मर्यादा होती है। इन्हें यहाँ पहनने से मंदिर की पवित्रता पर असर पड़ता है। भाभी साहब, मैंने जूते उतार दिया तो ठीक है? That's like a good boy. You know something, भाभी साहब, जब मैं यूएस में था तो मुझे मेरी गलतियों पर डांटने वाला कोई नहीं था। शायद इसीलिए मुझे आज तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। थैंक यू सो मच भाभी साहब कि आपने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया और फैमिली की इम्पोर्टेंस समझाई। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं नहीं जानता। क्षितिज, मुझे तुमसे थैंक्स नहीं, बल्कि एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस? हुक्म कीजिए। ऐसे नहीं, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि जो मैं कहूंगी तुम मानोगी। ठीक है भाभी साहब, ये एक राजपूत का वादा है। कहिए क्या बात है? ओके, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रिंक करना छोड़ दो। What? नहीं भाभी साहब, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं ड्रिंक करना कैसे छोड़ सकता हूँ? क्षितिज, तुम अपने वचन से फिर रहे हो। और कैसे राजपूत हो तुम? राजपूत तो वचन निभाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, और तुम हो कि एक शराब नहीं छोड़ सकते। और तुमने मेरे सर की कसम खाई है, अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे तो मुझे खो बैठोगे। अब देखना यह है कि तुम अपनी भाभी साहब से ज्यादा प्यार करते हो या फिर शराब से। भाभी, दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट डन। आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। ये मैं कुछ नहीं जानती, तुमने एक कसम खाई है मतलब खाई है। मैं आज से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। गुड बॉय। But this is wrong, भाभी साहब। गुड इवनिंग डैड। अब आपकी तबीयत कैसी है? I'm fine, बेटा। Saloni, you're doing a wonderful job. Thank you very much, very much. तुम्हारी वजह से हमें अपना बेटा वापस मिल गया। ब्रजेश, जब ये हमारी जिंदगी में नहीं था तो जिंदगी कितनी सूनी सूनी थी ना। अब इसके आने से जीने की चाह वापस लौट आई है। बिल्कुल सही कहा तारा तुमने। देखो, आज ये हमारे साथ है तो एहसास हो रहा है कि खुशी हमसे कितनी दूर थी। कहाँ छुप गए थे आप? बहुत सताया आपने हमें। बोलो। अरे बोलो। अरे ऐसे मत करो ब्रजेश, इससे डर लग जाएगा। ये कहाँ से डरेगा तारा? ये देखो, ये राजपूत का बेटा है
और राजपूत के बेटे कभी डरते नहीं है। क्यों बेटा, पापा ने सही कहा ना? कहाँ डर लग रहा है आपको? हंस रहा है? अरे उसको लग जाएगी, गिर जाएगा वो। मना कर रही हो फिर भी आप करे जा रहे। प्लीज दोबारा ऐसे मत करना ब्रजेश। तारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो? जिसे आप मेरा ओवर रिएक्ट करना कह रहे हैं ब्रजेश, वो मेरी ममता है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। बहुत तड़पी हूँ अपने बच्चे के लिए। अब जो मुझे मिला है, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी चोट लगे। खम्मा गनी। घनी खम्मा। आप ही गत सिंह जी हैं? जी। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? आइए ना, आइए। वाओ, घर तो आपने बड़ा आलीशान बनाया। बस एक ही बात की कमी है, इंसानों की। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। इतने बड़े शहर में, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं, जबकि आपका पूरा परिवार इसी शहर में रहता है। बड़ा अजीब सा लगता होगा आपको। आप हैं कौन? ओह, आई एम सो सॉरी। मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। जी, मैं कावेरी, आपकी बहू शुभ्रा, वो मेरी ननद है। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया। और जब मुझे आपके और पद्मा जी के बारे में पता चला ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर पद्मा जी ने आपको छोड़ा क्यों। देखिए, जहां तक मैं पद्मा जी को जानती हूँ, बड़ी नेक दिल औरत है वो। जरूर किसी और ने उनके कान भरे होंगे, वरना वो आपको। पद्मा और मेरे बीच में क्या गलतफहमी है, क्या नहीं, ये हमारा आपसी मामला है। बेहतर होगा कि आप बीच में दखल ना दें। जी, मैं तो बस। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, हम बोल रहे हैं। क्या 30 साल में पहली बार वो चैन की नींद सोई है? हम फौरन वहां आते हैं। देखिए, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है। आप बैठिए ना, चाय पीजिए। मनसुख जी सरकार, इन्हें चाय कॉफी पिलाकर ही भेजिएगा। एक्सक्यूज मी। बातों से तो लग रहा था किसी औरत का चक्कर है। लगता है कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मिस्टर सिंह, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि पेशेंट को आज बरसों बाद गहरी नींद आई है। ये नींद उनके लिए बहुत ही जरूरी थी। अब शायद उनमें कोई बदलाव आ सके। डॉक्टर, सालों इंतजार किया है मैंने आज के दिन का। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। आज सालों बाद मेरा और श्यामा के गुनहगार का आमना सामना होगा। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? उस शख्स की जिसकी वजह से श्यामा की यह हालत हुई है। बरसों से मैं उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया था, लेकिन मेरे और उसके बीच श्यामा खड़ी थी। और आज वो मौका आ गया है जब मैं श्यामा के गुनहगार की तस्वीर देख पाऊंगा। एक बार मैं उसकी शक्ल देख लूं, फिर मैं उसे जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा। सुनिए, वो जो कल आपके साथ आए थे, उनका ये बटुआ गिर गया था। एक सज्जन व्यक्ति को मिला, उन्होंने मुझे दिया। मैं आपको दे रहा हूँ, ये उन्हें वापस लौटा दीजिएगा। तो पंडित जी, मैं उन्हें नहीं जानता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद लौटा दूंगा। कौन है? किनकी बात कर रही है? हाँ, कोई मुसीबत का मारा। उसकी साथी को किसी ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। बड़ी बुरी कंडीशन में आज वो। भगवान करे उसे कभी चैन न मिले, उसे अपने पापों की ऐसी सजा मिले कि जिंदगी भर तड़पता रहे।